जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN टीवी। हिंदुत्व की विचारधारा हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की विचारधारा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों के वर्चस्व स्थापित करने की ब्राह्मण धर्म की विचारधारा है। हिंदुत्व शब्द को पहली बार 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उपयोग किया गया था। 1890 के दशक में बंगाल में चंद्रनाथ बसु और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इस्तेमाल किया था। हिंदुत्व इस शब्द को एक विचारधारा के रूपांतरित करने के लिए स्वयं घोषित स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को महात्मा उपाधि मुंबई में राव बहादुर वडेकर इनकी उपस्थिति में दिया था, और गांधी जी को महात्मा उपाधि एक गुजराती पारेख व्यक्ति ने अपने घरेलू कार्यक्रम में गांधी जी को चिपकाया था। मगर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यह उपाधि विनायक दामोदर सावरकर को किसने दिया, इसका इतिहास आज तक नहीं पता चला। इसलिए कहा जाता है कि वे स्वयं घोषित स्वातंत्र्यवीर थे। अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सिकंदर भारत आता था। एक बार यूनान के बड़े फकीर डायोजनीस को मिलने गया था और कहने लगा, आप स्वयं को धन्यवाद समझिए, आपको सिकंदर मिलने आया। उस पर डायोजनीस हंसने लगा। उसने सिकंदर से कहा, जो स्वयं को महान कहता है वो पागल है, और मैंने तुझ जैसा दीन दरिद्र आदमी पहले नहीं देखा। यह महान दिखने का आंतरिक हीनता को छिपाने के लिए काम किया है। उसी प्रकार सावरकर जी स्वयं को स्वतंत्रवीर कह के अपनी हीनता छिपा रहे थे। वो कौन सी हीनता थी, हम आगे बताएंगे। सावरकर जी ने जो हिंदुत्व की विचारधारा बनाई थी, यह ब्राह्मणों की जीवन पद्धति को अन्य ब्राह्मण धर्म के गुलामों पर थोपने का कार्यक्रम था। पिछड़े वर्ग, अछूतों और आदिवासियों पर थोपने का ड्राफ्ट हिंदू और हिंदुत्व इस किताब में बनाया था। आज इसी विचारधारा की विचार दृष्टि से समर्थकों की संख्या कहीं अधिक है, और भारत का लगभग पूरा बौद्धिक वर्ग अपने ही लोगों को गुलाम बनाने की और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति घृणा निर्माण करने वाली विचारधारा का विरोधी है। विरोध करने की संख्या कम हो सकती है, मगर बंद गाड़ी को धक्का कुछ ही लोग मारते हैं। वैसे भी बंद गाड़ी से बाकी लोग उतरते भी नहीं हैं, तमाशा बिन होकर देखते हैं, मगर मुकाम तक सभी लोग पहुंचते हैं। जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था में होता है, यानी किशोरावस्था की बुद्धि की उम्र का होता है, वो पूर्वग्रह ग्रासित होता है और अपना दिमाग बंद कर देता है। भारत में ब्राह्मणी व्यवस्था राम राज्य स्थापित करने का काम करना चाहती है। ओशो इन लोगों के बारे में कहते हैं, हमारे देश में भूतकाल में रममान होने के कारण इस देश का सत्यानाश हुआ है। वे लोग आज की प्रोग्रेसिव विचारधारा के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए एक वयस्क ने वयस्कों की नज़र से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य को देखना चाहिए। विनायक दामोदर सावरकर जी ने हिंदुत्व की विचारधारा को सैद्धांतिक बनाया था, और इसको सैद्धांतिक बनाने के लिए RSS के संस्थापक ढोर डॉक्टर हेडगेवार रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलने गए थे। विनायक दामोदर सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद 2 मई 1921 को अंडमान जेल से बाहर निकले थे। स्वाधीनता संग्राम से दूर रहने के लिए 60 रुपए के मासिक पेंशन से वो अंग्रेजों के द्वारा मिलना शुरू हुआ था। हिंदुत्व को सैद्धांतिक रूप से बिठाया, और विनायक दामोदर सावरकर जी के राष्ट्र और भारत की कंसेप्ट स्वामी विवेकानंद के कंसेप्ट से एकदम भिन्न थी। स्वामी विवेकानंद जी भारत के सभी धर्मों के लोगों की पुण्यभूमि भारत को समझते थे। सावरकर जी भारत की पुण्यभूमि अलग समझते थे, उनकी अलग भूमि थी। सावरकर की पुण्यभूमि संकल्पना क्या है, यह हम बाद में जानेंगे। सावरकर जी ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को बनाया, और उसे संगठनात्मक रूप से हेडगेवार जी ने RSS के द्वारा फैलाने का काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये संघ की संकल्पना बुद्ध के संघ से लिया। बुद्ध के भिक्खु से जो भिक्खु संघ था, उसके प्रचारक बनाने की संकल्पना वहीं से आई है। भाजपा का कमल चुनाव चिन्ह बुद्ध की प्रतीकात्मक विचारधारा से आया है। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के बुश सेक्टर की संकल्पना भारत में अपने राजनीतिक दल में लाई थी, वही संकल्पना भाजपा ने स्वीकार किया। इसका मतलब यही होता है, RSS के ब्राह्मणों के पास अपना कुछ नहीं है, सभी मूल निवासी बहुजन सभ्यता से लिया है। विनायक दामोदर सावरकर जब जब माफी मांगते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी रणनीति अनुसार औरंगजेब से माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य सभी जाति धर्म का था। जब हिंदुत्व शब्द की उसकी विचारधारा की निर्मित नहीं हुई थी। इस वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि हिंदुत्व शब्द की निर्मित 1870 के बाद हुई है,
और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, स्वराज्य निर्माण हुआ था, 1870 के लगभग 200 साल पहले बनाया था। तो इसे ये सिद्ध होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रेरित न होकर भूमिपुत्रों का था, मावलों का था, मूल निवासी बहुजन समाज का था। इसके विपरीत सावरकर का जो हिंदू राष्ट्रवाद है, उनकी संकल्पना है, उनका राष्ट्रवाद एथेनिक राष्ट्रवाद का रूप है। यही एथेनिक राष्ट्रवाद वांशिक वर्चस्ववादी शुद्धता का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी व्यवस्था को पूरक है। सावरकर जी ने पुण्यभूमि और पितृभूमि या मातृभूमि में अंतर किया है। जो हिंदू नहीं है वो भारत का नहीं है, वो उससे अपना राष्ट्र नहीं मान सकता है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदियों का भारत नहीं है, ऐसा विचार बनाया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में मुसलमानों को अपना सैनिक बनाया, सेनापति बनाया, अपना अंगरक्षक बनाया। जिस मुस्लिम साथी जो मदारी मेहतर था, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा के जेल से रिहा हुए थे, उस मदारी मेहतर का छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृतज्ञता व्यक्त की थी। और विनायक दामोदर सावरकर जी को उनका हस्तलिखित 1857 भारताचे पहिले स्वतंत्रता युद्ध नाम की मराठी किताब, यानी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इस किताब को पेरिस से लेकर लाने का काम और सावरकर के लिए पिस्तौल लाने का काम सिकंदर हयात खान इस मुस्लिम व्यक्ति ने किया था। अपनी जिंदगी धोखे में डालकर सावरकर तक पहुंचाया था। लेकिन सावरकर जी ने उस मुस्लिम व्यक्ति के संदर्भ में कहीं पर भी कृतज्ञता प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व क्या है, यह भी जानना जरूरी है। हिंदुत्व यानी ब्राह्मणत्व के पायदान पर पिछड़े वर्ग के लोग कौन से पायदान पर है, अछूतों के लिए कौन सा पायदान है, सभी जातियों के महिलाओं के बारे में कौन सा स्थान है, ये भी जानेंगे। विनायक दामोदर सावरकर भले ही अस्पृश्यता के विरोध में थे, उनके साथ स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी भी छुआछूत का विरोध करते थे, पर वे सभी जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को मान्यता देते थे। उनके लिए जातिवाद और छुआछूत दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पाखंड है जो एक मुंह से छुआछूत का विरोध करता है और दूसरे मुंह से जाति व्यवस्था का मान्यता देता है। छुआछूत की डिलीवरी तो जाति व्यवस्था से हुई है। विनायक दामोदर सावरकर इतने महान व्यक्ति थे, सिर्फ जाति भेद को ही नहीं, वो मनुस्मृति को भी पूजनीय मानते थे। सावरकर मिथक और सच, शमसुल इस्लाम और सावरकर समग्र खंड 4 में वे कहते हैं, मनुस्मृति वह ग्रंथ है जो वेदों के पश्चात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत पूजनीय है तथा जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, आचार, विचार एवं व्यवहार की आधारशिला बन गई है। यही ग्रंथ सदियों से हमारे लिए राष्ट्र की ऐहिक और पारलौकिक यात्रा का नियमन करता आया है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, व्यवहार आचरण कर रहे हैं, वे नियम तत्वतः मनुस्मृति पर आधारित है। आज भी मनुस्मृति हिंदू के नियम है। मनुस्मृति शूद्रों के बारे में, यानी आज के पिछड़े वर्ग के बारे में कहती है, शूद्रों को बुद्धि नहीं देना चाहिए, शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, सेवा करने वाले शूद्र को मजदूरी के रूप में झूठा खाना, पुराने कपड़े, पुआल का बिछोना देना चाहिए। ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़ों के बारे में सावरकर की मनुस्मृति इतना घिनौना सोच रही थी। पिछड़ों को वर्ण व्यवस्था के पायदान के 4थे नंबर पर रखती है। फिर भी बड़े पैमाने पे आज पिछड़े वर्ग के लोग सावरकर की ब्राह्मणी विचारधारा के गुलाम हैं, अनपेड़ पुलिस है। जैसे 5-6 दिन पहले विनायक दामोदर सावरकर जी का स्मृति दिन हुआ था, वैसे सावरकर का वो आत्महत्या दिन था। गांधी जी की हत्या के वे प्रमुख सूत्रधार थे। गांधी जी की हत्या के 6वें दिन उनको गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों के बाद उन्हें रिहा भी किया था, मगर गांधी जी की हत्या के संदर्भ में कपूर आयोग गठित किया था। उस कपूर आयोग ने सावरकर को दोषी पाया था। उसका रिपोर्ट आने के पहले सावरकर ने आत्महत्या किया था। उस आत्महत्या के दिन यानी स्मृति दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी विचारधारा के उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। तो महाराष्ट्र का एक पिछड़े वर्ग का भाजपा का नेता नारायण राणे को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उद्धव ठाकरे ने सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया, इस कृत्य का विरोध किया। इसे साबित होता है पिछड़ों का पिछड़ेपन कितने हद तक है। वर्ण व्यवस्था में जिनका कोई पायदान नहीं है, जिनको अवर्ण घोषित किया, उन स्त्रियों के बारे में मनु महाराज कहते हैं, न स्त्री स्वातंत्र्य महंती
महिलाओं को तो नर्क का द्वार कहती है। उस महान मनुस्मृति का सावरकर समर्थन करते हैं। अब रहे आज के अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में, यानी तत्कालीन अछूतों के बारे में सावरकर जी का सोच कार्य मनुस्मृति में क्या लिखा है, ये विस्तार से जानेंगे। सावरकर और उनकी हिंदू महासभा ने छुआछूत का विरोध किया था, अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का समर्थन किया था, पर यह काम उन्होंने अछूतों को ईसाई, मुस्लिम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 13 अक्टूबर 1935 के बौद्ध धर्म के धर्मांतर को रोकने के लिए एक महज नौटंकी थी, प्रतिक्रिया थी। अछूत जाति के लोग अन्य धर्मों में धर्मांतर करेंगे तो सावरकर का ब्राह्मण धर्म वैसे ही अल्पसंख्यक हो जाएगा। उस समय भारत में अछूतों की संख्या 7 से 8 करोड़ तक थी। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद 2 मई 1921 को अंडमान जेल से बाहर निकलने के बाद रत्नागिरी रहे थे। हमने इसकी जानकारी शुरुआत में दिया था। 1924 से 1937 तक सावरकर पत्नी के साथ रत्नागिरी महाराष्ट्र में रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पैतृक गांव भी रत्नागिरी जिले में था। डॉक्टर अम्बेडकर जी अछूत जातियों के लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनके कार्य को काउंटर करने के लिए आरएसएस ने सावरकर को सुपारी दिया था। इसलिए हम कहते हैं स्वतंत्रवीर सावरकर स्वतंत्रवीर नहीं थे, सुपारीवीर थे। सुपारी लेकर अछूतों को गुमराह कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्राचीन भारत से यह काउंटर का सिलसिला कैसे चला, उनके क्रांति प्रतिक्रांति किताब में उस पर चर्चा किया, लिखित चर्चा किया है। सावरकर जातिवाद, छुआछूत का विरोध करते थे, वैसे भाषण भी देते थे। अछूतों को यानी आज के अनुसूचित जाति के लोगों की खासियत है, कोई ब्राह्मण जातिवाद के विरोध में सिर्फ बोलता है तो अनुसूचित जाति के लोग वैसे ही बाग बाग हो जाते हैं। उस समय सावरकर जी के साथ भी हुआ था। सावरकर अछूतों के बारे में, जातिवाद के बारे में बोलते थे तो कुछ अछूत उनके समर्थन में आए थे। आज सर्वजन हिताय के बसपा के सचिव मिश्रा जिसे हमारे लोगों को जातिवाद के बारे में बोलते तो हमारे लोगों ने उनको सिर पे बिठाया, वो स्वाभाविक है। सावरकर जी मंदिर प्रवेश की बात करते थे, बैलगाड़ी में अछूत महार जाति के व्यक्ति को साथ में बिठाने की बात करते थे। अछूत महार और चमार साथ में सत्यनारायण की पूजा करते थे। यह ब्राह्मणी नौटंकी सावरकर जी ने जातिवाद मिटाने के लिए किया था। इसलिए उन्होंने पतित पावन मंदिर का आंदोलन खड़ा किया था। यह मंदिर का निर्माण 1931 को भगुजी सेठ कीर ने किया था। यह मंदिर अछूतों के लिए निर्माण किया था। इस मंदिर में सवर्ण तो कभी जाते भी नहीं थे। इस पतित पावन मंदिर का नाम का जो वास्तविक अर्थ है ये भी जानना जरूरी है। पतित को पावन करने वाला मंदिर। यहाँ पतित कौन है तो इस देश में अपनी माँ के पेट से जन्मा हुआ अछूत बच्चा जन्म से पतित है। और ब्राह्मण के महिला से जन्मा जो बच्चा है जन्म से पावन है। अछूत जब इस मंदिर में जाएगा तो पावन हो जाएगा। सावरकर या आरएसएस के ब्राह्मणों का जो अछूतों द्वार जो है बनावटी है, ढोंगी है, पाखंडवाद से भरा हुआ है। अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था, बाबा साहब को अछूतों को ब्राह्मणी व्यवस्था का एहसास करवाना था। जब कोई छोटा बच्चा कितने भी रोकने के बाद आग के पास जाता है और जब तक उसे आग का चटका नहीं लगता है तब तक वो जिंदगी में दूसरी बार कभी भी आग के पास नहीं जाता है। उसी प्रकार बाबा साहब अपने लोगों को समझा रहे थे। ब्राह्मणों के मंदिर प्रवेश से क्या होने वाला है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अछूत जाति के लोगों के साथ भोजन कराना, इंटरकास्ट विवाह कराना, यह जाति व्यवस्था निर्मूलन नहीं हो सकता है, यह भाषण है और यह भाषण एनएसएफ कास्ट में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं, इस किताब में कहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था तभी खत्म हो सकती है जिस ब्राह्मणी व्यवस्था पर जाति व्यवस्था खड़ी है। उस व्यवस्था को खत्म करना महत्वपूर्ण है। आरएसएस हो या भाजपा जैसे चुनाव के पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के यहाँ भोजन करने जाती है, वैसे ही सावरकर जी अनुसूचित जाति के साथ राजनीति कर रहे थे। उनकी राजनीति स्पष्ट है। उस समय भारत की अनुसूचित जाति की संख्या 7 से 8 करोड़ थी। आज 20 करोड़ की आबादी है। यह आबादी उस समय और आज ब्राह्मणों के विरोध में ना हो इसके लिए मशक्कत चल रही है, उस समय भी चल रही थी। जैसे आज जैसे राष्ट्रपति को दलित बना दिया, एक बार आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग जल्दी इकट्ठा नहीं होंगे, मगर देश का होमोजीनियस ग्रुप अनुसूचित जाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रास्ते पे उतरने लगते हैं। चाहे फिर हैदराबाद में रोहित वेमुला का जो आत्महत्या का मामला हो, गुजरात के जूनागढ़ जिले में उन्नाव तहसील में 4 अनुसूचित जाति के लोगों की मारपीट का मामला हो,
तो समूचे देश में अनुसूचित जाति के लोग रास्ते में विद्रोह करने उतरे आए और इस विद्रोह को आरएसएस के ब्राह्मणों ने देखा है। उस समय सावरकर ने भी ये देखा है, उन्होंने समझा है। विनायक दामोदर सावरकर हो, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत हो, मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। यही मनुस्मृति का जो पिनल कोड है अछूतों के बारे में कहती है, अछूतों के साथ सामाजिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे बायकॉट करना चाहिए। सावरकर हो, आरएसएस के ब्राह्मणों ने अपनी नीति कतई नहीं बदली, बल्कि रणनीति बदली है। इसलिए सावरकर अछूतों के साथ साथ सभी बहुजनों के प्रथम क्या अंतिम उद्धारक भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने सावरकर को एक चरमपंथी ब्राह्मण नेता के रूप में उल्लेख किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नैतिक मूल्यों के कारण उस समय ज्यादातर अछूतों ने बाबा साहब के साथ सहयोग दिया था। यह सुपारीवीर सावरकर तो हवा में उड़ गया था। धन्यवाद।